तो इसमें तो मैं जैसे मैंने भी दिखाया कि ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा शॉर्ट आ रहा है। समझने का पॉइंट यहाँ क्या है कि जब तुम्हारा ये कंपोनेंट शॉर्ट आ रहा है तो हमें क्या देखना है यहाँ पे कि ये कंपोनेंट जो है तुम्हारा है कौन सा। तो यहाँ पे है आपकी BLDO3 PMIC 1.8 की सप्लाई है। ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है तुम्हारी पावर आईसी से, ठीक है। पावर आईसी निकल रही है, देखो थोड़ा थोड़ा जरा निकल रही है। अब जब ये पावर आईसी में से निकली है और ये इसमें शॉर्टिंग है तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि एक्चुअल में इस लाइन पे कितनी चीजें कनेक्ट हैं। कोई कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई डायोड है या कोई और आईसी है, या इसमें क्या क्या कनेक्ट है, पहले हम ये चेक करेंगे, ठीक है। हमारे पास साधन है तो हम चेक कर सकते हैं। अब ये लाइन जहां जहां जा रही है आपकी सारी चीजें आपस में कनेक्ट है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे तो है नहीं। अब ये यहाँ के बाद कहाँ जाती है लाइन? ये सीधे आपकी डबल डेकर में आ रही है, ठीक। डबल डेकर में आ रही है लेकिन डबल डेकर से क्रॉस होकर आगे भी जा रही है। तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कोई कंपोनेंट नहीं लगाया। ये पावर आईसी में से होकर सीधे कंपोनेंट ये लगा हुआ है, यहाँ से होकर सीधे आपकी डबल डेकर में आ गई, कहीं और पंच नहीं है, ठीक है। अब जब डायरेक्ट डबल डेकर में आ रही है, डबल डेकर में आने के बाद फिर ये नीचे यहाँ भी क्रॉस हो रही है। यहाँ पे आपका देखो इसमें एक तो ये आईसी लगी हुई है, ठीक है, और एक कंपोनेंट लगा हुआ है। तो टोटल मिला के इसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट कनेक्ट है, ठीक है। मदरबोर्ड के दूसरी साइड में देखो, दिखाओ जरा इसको, इधर आओ भाई, रखो टीवी दिखाना। और मदरबोर्ड की दूसरी साइड में नीचे को देखो, आगे बढ़ाओ थोड़ा, और आगे 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 यहाँ पे सिम ट्रे के नीचे लगा हुआ देखो, और आगे स्टीन के नीचे एक कंपोनेंट स्टीन के नीचे है, ठीक है। और स्टीन के नीचे ही आपकी आईसी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसके अलावा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो अब हमें करना क्या चाहिए, थोड़ा सा समझ लो पहले। यहाँ जब हमें मिल गया है कि एक ये कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ये है, एक ये आईसी है और एक ये आईसी है और एक ये आईसी है, तो ये आपकी चार्जिंग आईसी है, ये है डबल डेकर, ठीक। समझने का क्या मतलब यहाँ पे कि डबल डेकर है एक, और एक चार्जिंग आईसी है और एक आईसी छोटी सी आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है, यानी कि इसमें 1 2 3 और 4 और 5 चीजें आपस में कनेक्ट है। 2 कंपोनेंट है, 3 आईसी हैं। अब हमें इसमें क्या काम करना है? सबसे पहले क्या काम करेंगे इसमें? सोचने वाली बात है कि जब हमारे पास इस तरीके का फॉल्ट आ गया जो कि अभी है समय, तो हमें करना ये होगा कि सबसे इजी जो है हमें पहले हम वो करेंगे। हमें डाउट है कि ये भी ऐसी शॉर्ट हो सकती है, ये भी शॉर्ट हो सकती है, और जो ये वाली ऐसी ये भी शॉर्ट हो सकती है। तीनों आईसी शॉर्ट कोई सी हो सकती है। तो सबसे इजी है पहले हमारे लिए 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। इन दोनों कंपोनेंट को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे, शॉर्टिंग अगर जाती है ठीक, नहीं तो इन दोनों फिर से पैसे लगा देंगे। उसके बाद फिर इजी पड़ता है ये वाली आईसी, सबसे इजी है, छोटी आईसी है, इसको निकाल चेक करेंगे, शॉर्टिंग जाती है ठीक, नहीं तो फिर उसके बाद है ये। क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है किससे है। हमारे पास थर्मल कैमरा है, हम चाहे थर्मल कैमरा रख के दे सकते हैं कि शॉर्टिंग कहां से आ रही है। जो आईसी शॉर्ट हो रही है उस आईसी में इसमें हीट देखने को मिलेगी। बी बैट देने के बाद, यानी कि बैटरी से कनेक्शन देने के बाद जब हम इसको ऑन करेंगे, ट्रिगर करेंगे पावर की, तो जो आईसी अगर इसमें खराब होगी वो हीट पड़ेगी। एक तरीका ये है। और मान लो इनकेस अगर हीट नहीं पड़ रही है तो थर्मल है, माइनर सी शॉर्टिंग भी अगर होगी थर्मल दिखा देगा। अब ये थर्मल में भी डिटेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अब थर्मल में भी डिटेक्ट नहीं हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही है कि हमने इसको निकाला, इसको निकाला, इन दोनों से काम नहीं, फिर हम डबल डेकर छड़ेंगे। सबसे टफ है डबल डेकर आपका, है नहीं, टफ है लेकिन यानी कि मतलब नामुमकिन नहीं है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे इसमें? पहले आपका ये जो कंपोनेंट जो शॉर्टिंग दिखा रहा है, मेन कंपोनेंट जहां से शॉर्टिंग पकड़ी गई है, ठीक है, पहले ये कंपोनेंट रिमूव करेंगे। ये कंपोनेंट रिमूव करके शॉर्टिंग जाती है तो ठीक, नहीं जाती इसको वापसी लगा देंगे, ठीक है। दूसरा रहेगा हमारा ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, दिख रहा है जो लगा है C2027, ठीक है। ये मिपी की लाइन पे लगा है, BRF मिपी 1.8 वोल्टेज, यानी कि जो ग्राफिक एरिया है मिपी का, कौन सा होता है ग्राफिक का, ये ग्राफिक एरिया है। तो उस वाला अगर इन दोनों से काम हमारा बन जाता है तो ठीक। और अगर सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, नहीं गलत पढ़ लिया मैंने। फिलहाल ये एरिया मतलब ग्राफिक का ये PMIC का है, LDO, ठीक है, मिपी का नहीं, वो मैंने गलत पढ़ लिया, जो लगा हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को रिमूव करने से काम अगर हमारा बन गया ठीक, नहीं बना तो फिर हम इसको एक बार लगाएंगे थर्मल में, ठीक है। चलिए ठीक है, पहले दोनों कंपोनेंट रिमूव करो और रिमूव करके जरा दिखाओ। शॉर्टिंग अब भी ना, ठीक है। तो अब इसका जो है दूसरा वाला एरिया खोलो, जहाँ दूसरे मैंने भी आपको बताया कि इसमें शॉर्टिंग थी LDO की लाइन में, तो 2 कैपेसिटर लगे थे इसमें उस लाइन में जो शॉर्ट थी लाइन, और 3 आईसी आ रही थी, ग्राफिक आईसी और आपकी पावर आईसी और आपका डबल डेकर। तो इसमें दोनों कैपेसिटर निकाली लेकिन शॉर्टिंग नहीं गई। अब हम इसको एक बार रख के देखते हैं थर्मल में कि थर्मल में इसमें शॉर्टिंग पकड़ में आती है नहीं आती है। कभी कभी कह रहा था थर्मल में भी शॉर्टिंग पकड़ में नहीं आती है,
तो जब थर्मल में भी शॉर्टिंग पकड़ में नहीं आती है तो उसमें क्या क्या रहता है हमारा, फिर हम उसमें जहाँ जहाँ शॉर्टिंग है हमारी वो चीज़ चेंज करना पड़ती है। अगर थर्मल में शॉर्टिंग आती है ठीक, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राफिक आईसी, पावर आईसी और डबल डेकर धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम इसको उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको थर्मल रखते हैं और थर्मल रख के देखते हैं कि इसमें शॉर्टिंग पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है। देखिए अब ये इसमें सप्लाई दी गई, बोर्ड लगाया इसमें और ये रखा जाएगा थर्मल के नीचे। ठीक है, थर्मल के नीचे जैसे रखेंगे इसमें अगर जहाँ भी शॉर्ट इसमें है एरिया जो भी, तो वो हीट ऑटो डिटेक्ट करने लगे कि हाँ भी इसमें ये वाला एरिया शॉर्ट है। देखो डीसी पे लगा हुआ है, डीसी पे ऑटो एम्पियर लेगा, वो ऑटो एम्पियर ले रहा है। ठीक है ना, ऑटो एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब कि शॉर्टिंग है इसमें। बिजली की लाइन हम मीटर शॉर्ट चेक करा तब भी शॉर्टिंग आ रही है नहीं? तो अभी इसमें यही चेक करना है बस हमें। देखो इसमें 0.022 एम्पियर मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसमें कहीं भी कोई भी हीट नहीं दिखा रहा है। अगर हीट दिखाता तो ये यहाँ पे जो आपका दिखा रहा है ये इसमें 20 सेल्सियस बता रहा है, ये बढ़ जाता समथिंग, ये 100 तक जाता आपका, लेकिन इसमें कहीं भी कोई प्रकार की हीटिंग नहीं हो रही है। तो इससे कहते हैं माइनर सी शॉर्टिंग जो शो नहीं करता है। अगर इसमें शॉर्टिंग पकड़ में आती तो ये मदरबोर्ड है नीचे रखा हुआ थर्मल के नीचे, ये थर्मल कैमरा है, इसके नीचे मदरबोर्ड रखा है। ठीक है, और इसमें कहीं भी अगर हीटिंग रहती जरा सी भी तो ये उसको डिटेक्ट करके बता देता कि आपका ये यहाँ पे हीट पड़ रहा है, और कलर चेंज कर देता है उसको, और क्या नाम उसका कलर चेंज करने के साथ साथ सेल्सियस भी बढ़ा देता है। ये 33 तक जा रहा है, इतना नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ये कम से कम 100 प्लस आपका जाता है नहीं? बट अभी इसमें कहीं से कहीं भी कोई भी शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा है थर्मल में। थर्मल यानी कि इसकी शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब इसमें क्या है, मैं आपको करना क्या है कि पहले इसकी निकालेंगे हम ग्राफिक आईसी, ग्राफिक से काम बना ठीक, फिर इसकी निकालेंगे हम पावर आईसी, पावर से काम बना ठीक, नहीं तो फिर इसका क्या रहता है, फिर रहता है लास्ट ऑप्शन डबल डेकर, फिर इसका हमें डबल डेकर निकालना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें ये प्रॉब्लम डबल डेकर से ही आ रही है और डबल डेकर से ही सॉल्व होगा, यानी कि इसका सोल्यूशन भी तो नहीं मिला है, इसे डबल डेकर बनाना ही पड़ेगा। पहले हम इसकी क्या नाम ग्राफिक, फिर पावर और फिर डबल डेकर 1 बाय 1 इसका बनाकर देखते हैं। ठीक है, ये हम इसको आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि ये कैसे। तो इसी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कैंगवाल कोचिंग सेंटर पर। मेरा नाम है चिंटू, और कोई भी आपको डिटेल चाहिए हो किसी भी बोर्ड के बारे में, किसी सर्किट के बारे में, या आपको बॉर्निंग के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपको पूरा गाइड करेंगे उसमें, और 1 बाय 1 सारी चीज़ बताते रहेंगे, और जैसा भी रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये तो मामूली सी चीज़ें, कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आइए कैंगवाल पर ज्वाइन कीजिए, और हमारे पास हम कोर्स भी कराते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो बने रहिए कैंगवाल पर। थैंक यू।